आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्यूट डिसेमिनेटेड जिसे क्या बोलते हैं, पोस्ट इन्फेक्शन इनकेफ्लोमाइलाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक पेशेंट होता है, हमने उसको इन्फेक्शन पेशेंट को हुआ या पेशेंट को हमने वैक्सीन दी है। पेशेंट को इन्फेक्शन या वैक्सीन देने के कुछ दिन बाद क्या होती है, उसमें मल्टीफोकल इन्फ्लामेशन हो जाती है और डीमाइलिनेशन होना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होगा, इनकेफ्लोमाइलाइटिस पेशेंट को हो जाता है। यानी इसकी वजह से कहते हैं पोस्ट इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के कुछ दिन के बाद पेशेंट को क्या होगा, इनकेफ्लोमाइलाइटिस हो जाता है। ये कैसे होता है, क्योंकि वैक्सीन या इन्फेक्शन के कुछ दिन के बाद होता है, जो क्या करवाता है आपकी सीएनएस और पीएनएस में क्या डीमाइलिनेशन करवा देता है। और आपको पता है डीमाइलिनेशन सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट करवा रहे होते हैं और पीएनएस में जो माइलिनेशन करवा रहे होते हैं आपके श्वान सेल्स करवा रहे होते हैं, और मल्टीफोकल इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है। और बेसिकली इसमें जो इसकी प्रेजेंटेशन क्या आती है, और रैपिडली और प्रोग्रेसिव, इसमें बहुत जल्दी ही प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आती हैं। और मल्टीफोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए, किसको बोलते हैं मल्टीफोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। इसमें पेशेंट को क्रैम्पिंग होती है, क्रैम्पिंग के साथ क्या होती है, इनवॉलेंट्री मसल की खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्शन होती है, और उसके बाद से क्या होती है, ट्विचेस भी आते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही होती है और फैसिकुलेशन भी होती है। फैसिकुलेशन को हम ट्विचेस को क्या बोलते हैं, फैसिकुलेशन बोल रहे होते हैं। और इसमें जो मसल टून है वो डिक्रीज हो जाती है, मसल टून डिक्रीज हो जाती है। और इसके अलावा सम टाइम क्या होता है, जो आपको डीप टेंडन रिफ्लेक्स हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं या क्या होती हैं, डिप्रेस हो जाती हैं। इसको बोलते हैं मल्टीफोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। और इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा।